अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बसीरत चैनल में कुरान की महफ़िल के तमाम मेंबरान को खुशामदीद। ईद के बाद थोड़ी देर से आपको वीडियो मिल रही है। ज़ाहिर है आपको पता है कि ईद के कुछ काम होते हैं, इंसान मसरूफ़ होता है। तो इंशाल्लाह अब हमारा जो वीडियो का सिलसिला होगा वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको जितनी जल्दी अपनी वीडियो भेज सकूँ। आपको याद होगा कि हम सूरत नबा कर रहे थे और सूरत नबा की हमने तकरीबन 30 आयात कर ली थी और उनमें हमने देखा कि अल्लाह ताला हमें तालीम फरमा रहे हैं क़यामत के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि मुश्रिकीन जो थे वो क़यामत पर यकीन नहीं रखते थे। तो जिसके बारे में सूरत नबा में अल्लाह ताला ने उनको क़यामत क्या मंज़र कशी करके आयात की सूरत में बताया। आज की जो आयत हैं, आयत नंबर 31 से लेके आयत नंबर 37 तक आज हमारी तफसीर होगी। इसमें अल्लाह ताला जो लोग इस दुनिया में अल्लाह और रसूल के अहकामात को मानते हैं, ईमान रखते हैं, उनके बारे में जो जज़ा, जो बदला क़यामत में मिलेगा, उसका ज़िक्र किया जा रहा है। यानी कि उनको क्या-क्या नेमतें दी जाएँगी और उनके लिए क्या-क्या फल होंगे। इसी तरह उनका जज़ा और सज़ा का हिसाब बताया जा रहा है कि उनको कितना मिलेगा और फिर बताया है कि जो देने वाला है उसकी शान क्या है। तो ये इंशाअल्लाह आज फिर हम अपनी इन आयात में करेंगे। शुरू हमेशा हम करते हैं लफ्ज़ी तर्जमे से और आपको पता है कि लफ्ज़ी तर्जमा जब हम तफसीर करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता। लेकिन क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ़ आप सुने नहीं कुरान, आप सीखें भी। तो जब मैं लफ्ज़ी तर्जमा करूँ तो आप ज़रूर उसको नोट किया करें, वो अल्फ़ाज़ याद करने की कोशिश करें, अगर आप में से कुछ का रुझान कुरान को सीखने का हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हम लफ्ज़ी तर्जमे से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीना, बेशक परहेज़गारों के लिए, मफ़ाज़ा, कामयाबी है, हदाइक़ा, बाग़ात हैं, व अनाबा, और अंगूर हैं, व कवाइबा, और नौजवान औरतें हैं, अतराबा, हम उम्र, व कहसन, और प्याले हैं, दिहाका, छलकते हुए, ला यस्माऊना, ना सुनेंगे वो, फ़ीहा, इसमें, लागवम, बेहुदा, वला किज़ाबा, और ना झूठ, जज़ाअम मिन रब्बिका, ये बदला है तुम्हारे रब की तरफ से, अतान, इनाम है, हिसाबा, बेहिसाब या हिसाब से काफ़ी, रब्बिस समावाति, रब है आसमानों का, वल अर्दि, और ज़मीन का, वमा बैनहुमा, और जो उनके दरमियान है, अर्रहमानी, बहुत मेहरबान, ला यमलिकूना, वो कुदरत नहीं रखते, मिन्हु, उससे, खिताबा, बात करने की। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, खुदा से डरने वालों के लिए बेशक कामयाबी है, हदाइक़ा व अनाबा, यानी बाग और अंगूर, व कवाइब, अतराब, और हम उम्र औरतें, व कासन, दिहाका, और भरे हुए जाम शराब, ला यस्माऊना फ़ीहा लगवम वला किज़ाबा, वहाँ ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना झूठ, जज़ाअम मिन रब्बिका, अतान, हिसाबा, ये बदला मिलेगा जो कि काफ़ी इनाम होगा आपके रब की तरफ से। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमानी ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, जो मालिक है आसमानों का और ज़मीन का और उन चीज़ों का जो इन दोनों के दरमियान में रहमान है, किसी को उसकी तरफ से इख्तियार ना होगा अर्ज़ी पेश करने का। हमने इससे पहले जो आयात की उनमें हमने देखा कि क़यामत का मंज़र उसको बताया गया और जो कुफ़ार थे उनका अंजाम बताया गया, यानी कि मुनकरीन क़यामत और सरकश और बागी लोगों के अहवाल और अंजाम को बयान फरमाया गया इससे पहली आयत में। अब उन लोगों के मुकाबले में उन बंदों का ज़िक्र है जो दुनिया में अल्लाह को मानकर उसके हुक्मों के मुताबिक चलते थे और जो दुनिया में अल्लाह से डर कर उसकी नाफरमानी और बुरे कामों से बचते थे। तो इन आयात में बताया जाता है कि मुत्तकीन यानी परहेज़गारों को ज़रूर बिल ज़रूर वहाँ हर तरह की कामयाबी और सादत और हमेशा की ज़िंदगी हासिल होगी।
اس میں کوئی شک نہیں کہ متقی قرآن کی ایک اصطلاح ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور اس کی ناخوشی اور ناراضی سے ڈرتا ہے اسے متقی کہتے ہیں۔ اسلام انسان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یہی تقویٰ کی صفت ہے۔ انسانی زندگی کی اصلاح کا سب سے بڑا دار و مدار اسی صفت پر ہے۔ جو شخص اپنے تمام کاموں میں اس بات کی فکر رکھے کہ وہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کے ایک کام کے خلاف نہ کرے، اور اسے اس بات کا ڈر رہے کہ اس سے کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو اس کی زندگی نہایت کامیاب ہے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے آیات میں کہ متقین کے لیے راحت و لذت کا سامان کیا ہے۔ تو متقین کو سیر و تفریح اور پھل و میوے کھانے کے لیے باغات ہوں گے۔ حدیقتاً عربی زبان میں اس باغ کو کہتے ہیں جس کی چاروں طرف دیوار ہو، تو ایسا باغ زیادہ محفوظ اور پر لطف سمجھا جاتا ہے۔ پھر باغات میں جو کچھ نعمتیں ہوتی ہیں، عام لفظ باغ استعمال کرنے سے سبھی نعمتیں آ گئیں، مگر ان باغات میں جو چند بہت دل پسند چیزیں ہوں گی ان کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ وہاں انگور بھی باکثرت اور عمدہ ہوں گے جو غذا کا کام بھی دے سکتے ہیں۔ باغ میں انگور بیلوں پر ہوتا ہے، اس کا سایہ اور بھی اچھا لگتا ہے۔ پھر دل بہلانے کے لیے وہاں یا اچھی نیک عورتیں ہوں گی جن کے ساتھ وہ زندگی بسر کر سکیں گے اور ہم عمر بھی ہوں گی، اور پینے کو ان کے لیے بھرے ہوئے پاک شراب طہور کہا جاتا ہے جنت کی شراب کی جام ان کو ملیں گے، جس سے کہ ایک فرت اور تر و تازگی کا احساس ہوگا۔ اور یہ شراب آخرت دنیا کی سی نہیں ہوگی جس میں بے ہوشی اور درد سر اور اہل مجلس کی بیہودہ بکواس یا مار پیٹ گالی گلوچ ہو، بلکہ وہاں ایذا اور مار پیٹ تو کیا کوئی لغو بات بھی سننے میں کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ جنت کا ایک زمانہ ہے، اور نہ کوئی جھوٹی بات اور نہ کوئی دل کو رنج دینے والی بات وہاں کوئی بتا سکے گا یا کہہ سکے گا آپ کو، یا نہ کوئی جھٹلا سکے